हैरी, एक 3 साल का छोटा सा बच्चा जिसने अभी अभी इस दुनिया को समझना शुरू किया था, अभी अभी दुनिया के समय समय पर बदलते तरीकों को सीख रहा था। कभी कभी अपनी बैटन और होशियारी से लोगों को इतना मोहित कर एटा कि लगता ही नहीं वह 3 साल का बच्चा है। खैर, एक बार गर्मी की छुट्टियों में हैरी ने अपने मामा के यहाँ जाने की जिद पकड़ ली, लेकिन हैरी को अकेले भेजना भी ठीक नहीं था। अब बच्चों की जिद के आगे किसकी चलने वाली। इसलिए हैरी के पापा मम्मी ने निश्चय किया कि हैरी और उसकी मम्मी कुछ दिनों के लिए हैरी के मामा के यहाँ रह आएंगे। हैरी की जिद भी पूरी हो जाएगी और हैरी की मम्मा को भी कुछ दिन अपने मायके में रहने का मौका मिल जाएगा। अगले ही दिन हैरी के पापा उसे अपने मामा के यहाँ छोड़ आए। 1-2 दिन में ही हैरी ने अपनी नादानियों और शरारतों से अपने मामा के यहाँ सबका दिल जीत लिया। हैरी को पिज्जा बहुत पसंद है। रोज वो अपनी मामी जी से पिज्जा बनाने की जिद करता रहता। एक शाम मामी जी ने हैरी की यह जिद भी पूरी कर दी। पिज्जा देखते ही हैरी ऐसा उछल-उछल के नाचने लगा जैसे पहली बार पिज्जा देखा हो। पिज्जा के 3 टुकड़े लेकर वह बालकनी में जाकर बैठ गया और बाहर देखते हुए खाने लगा। इसी बीच नीचे रहने वाले शर्मा जी का तीसरे माले पर रहने वाले मेहता जी के साथ पार्किंग को लेकर झगड़ा हो गया। बाहर से जोर जोर से बहस की आवाजें आने लगी। हालांकि दोनों लगभग 50 बरस के होंगे, लेकिन फिर भी जोर जोर से एक दूसरे को देख लेंगे कि धमकियां देने लगे। हैरी कुछ देर तो बालकनी में बता उसको झगड़ते हुए देखता रहा, लेकिन कुछ देर बाद ही अचानक अपनी प्लेट लेकर नीचे पहुंच गया और बोला, बच्चों की तरह झगड़ा करते हो, अब झगड़ा बंद करो और मैं तुम्हारे लिए पिज्जा लाया हूँ, इसे खाकर दोस्ती कर लो। छोटे से बच्चे के मुंह से ऐसी बात सुनकर दोनों चुप हो गए। पास खड़े तमाशा देख रहे लोग भी हंस दिए। कुछ देर पहले धमकियों वाला गंभीर माहौल अब हंसी में उड़ गया। जब हैरी ऊपर आया तो सबने हैरी को शाबाशी दी और पूछा, बेटा यह बात तुम्हारे दिमाग में कैसे आई? हैरी ने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया, घर में जब भी मम्मी पापा का झगड़ा होता है तो खाना नहीं बनता, तब घर में पिज्जा आता है और दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब झेपने की बरी हैरी की मम्मी की थी और सब ठहाके लगा रहे थे।